नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और आज एक अपडेट आपको देनी थी, जो देवेंद्र बूडिया से जुड़ा हुआ मामला चल रहा है कि उसमें अब तक क्या अपडेट है। क्योंकि परसों इस मामले में सुनवाई थी हिसार जिला अदालत में और उस सुनवाई के दौरान देवेंद्र बूडिया को राहत नहीं मिली। वो याचिका इसलिए लगाई गई थी कि गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी लगातार, उससे बचा जा सके और साथ ही उससे समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि अगर जिला अदालत ने उनको जमानत, अग्रिम जमानत दे दी तो फिर थोड़ा पॉजिटिव मैसेज समाज में जाना था और बड़ा इसका प्रभाव पड़ता। लेकिन इस याचिका को, बेल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन इसके साथ 2-3 चीजें और हुई हैं जो आप लोगों को नहीं पता है। दरअसल देवेंद्र बूडिया को लेकर प्रशासन, पुलिस को शक है कि कहीं देवेंद्र बूडिया विदेश ना भाग जाए। इसके लिए लुकआउट, जिसको लुकआउट नोटिस बोलते हैं, लुकआउट सर्कुलर बोलते हैं, वो जारी किया गया है कि अब जो देश के एयरपोर्ट है या फिर जो ऐसी जगहें जिसके माध्यम से देवेंद्र बूडिया बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, वहां पर अब निगरानी रखी जाएगी। यानी कि पुलिस की हर कोशिश है कि देवेंद्र बूडिया किसी भी तरीके से हिंदुस्तान छोड़कर बाहर ना जाएं। अब ये इतनी बड़ी बात बाहर आई है और अगर ये नोटिस जारी किया गया है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आरोप लगे हैं ना तो वो साधारण आरोप हैं और जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं भी बड़ी संगीन हैं और जो पहली हियरिंग है जिला अदालत में उसको भी रद्द कर दिया, खारिज कर दिया जिला अदालत ने। तो देवेंद्र बूडिया की मुश्किलें इसमें लगातार बढ़ रही है। अच्छा, बड़ी बात इसमें ये है कि जो शारीरिक संबंध से जुड़ी हुई, मतलब उनके वकील ने वहां पर ये दलील दी कि 14 साल से उनको पार्किंसन नाम की एक बीमारी है जिसकी वजह से वो तो चल ही नहीं सकते, तो वो संबंध कैसे बना सकते हैं। राजनीतिक साजिश के तहत उनका जो क्लाइंट है देवेंद्र बूडिया, उनको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कोई जातीय दुश्मनी निकाली जा रही है। संरक्षक पद से कुलदीप बिश्नोई को हटाया था, उसकी दुश्मनी निकाली जा रही है। लेकिन कोर्ट ने इन सब बातों को बेबुनियाद बताया। इन इन सब दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स, जो पवन रापड़िया जो उनके वकील हैं देवेंद्र बूडिया के, उनकी तरफ से जो ये दलील दी गई थी या जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे कि उनका जो क्लाइंट है वो तो चल फिर ही नहीं सकता, तो वो शारीरिक संबंध कैसे बनाएगा, कोर्ट ने इनको सिरे से नकार दिया। और जाहिर सी बात है, आधुनिक जमाना है, तकनीक है, हर चीज है। अगर पवन रापड़िया कुछ ऐसे प्रूफ या ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेके आए होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो लड़की के पक्ष का वकील है वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आया होगा। और अगर वो नहीं लेके आया तो मैं बता दूं कि अगर चल फिर नहीं सकते देवेंद्र बूडिया, तो राजस्थान जोधपुर से जो यात्रा शुरू हुई थी, हरियाणा होते हुए, हिसार होते हुए जो दिल्ली रामलीला मैदान पहुंची थी, उसमें मैं यात्रा में साथ था, हिसार से जुड़ा था। उसमें शायद देवेंद्र बूडिया भागते हुए बड़ी तेज स्पीड से, हम भी नहीं चल पा रहे थे, उतनी तेज स्पीड से देवेंद्र बूडिया दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे थे। ये बात रही एक। अब मैं आपको बताता हूं, उस लड़की ने दरअसल ये दलील दी थी, मतलब ये बात कही थी कि देवेंद्र बूडिया का दुबई आना जाना है। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें दुबई भेज दूंगा, सलमान खान से लिंक है, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। पुलिस ने उसमें से वो उतनी बात पकड़ ली कि देवेंद्र बूडिया का दुबई आना जाना है और यही वजह है कि लुकआउट जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है। आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरे से ज्यादा समझदार होंगे, तो उन सबको पता है कि लुकआउट नोटिस या सर्कुलर क्यों जारी किया जाता है। अच्छा, इस केस में क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। पुलिस ने कई कदम उठाए हैं इस केस में अब तक। घटना स्थल है, उनका निरीक्षण किया है, जो रिकॉर्ड हैं उनको जब्त किया गया है। पुलिस ने 24 जनवरी को केस दर्ज किया था और 27 जनवरी को
चंडीगढ़ के होटल हयात में जाकर वहां पर जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी जांच की थी और उनको साथ भी लेकर आई है पुलिस को जो प्रूफ वहां मिले हैं। इसके अलावा जो लड़की है जिसने आरोप लगाए हैं, उसका जो मोबाइल फोन है उसको जब्त कर लिया गया है, वो पुलिस के पास है जब से ये मामला दर्ज हुआ है। ठीक है। इसके बाद 2 फरवरी को जयपुर के जिन पीजी और कोचिंग सेंटर का जिक्र उस लड़की ने किया था, तो वहां भी पुलिस गई है। तो वहां से भी रिकॉर्ड पुलिस ने उठाए हैं, जो पीजी और कोचिंग सेंटर हैं जयपुर के। इसके बाद 3 फरवरी को मोहाली से पुलिस ने, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब का जिक्र किया था, तो मोहाली से भी प्रूफ इकट्ठे किए हैं पुलिस ने। 4 फरवरी को फिर से बीकानेर से जो रिकॉर्ड हैं वो जब्त किए गए हैं। अब बीकानेर से क्या कनेक्शन है ये मुझे नहीं ध्यान। और इस तरह पुलिस मतलब शांत नहीं बैठी है। पुलिस ने हर वो जगह जहां का उस लड़की ने मेंशन किया था अपने बयानों में, उस जगह पर जाकर पुलिस ने सबूत हैं वो इकट्ठे किए हैं। और यही वजह है कि कोर्ट में पुलिस ने वो सबूत वकील के जरिए कोर्ट में दिखाए होंगे। और सबसे बड़ी वजह शायद यही रही होगी कि देवेंद्र बुडिया को अंतरिम जमानत वहां से नहीं मिली। मैं बता दूं कि फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उसमें बुडिया के शारीरिक काम करने में सक्षम नहीं है, यह मेडिकल रिपोर्ट नहीं मानी। यानी कि जो दलील दी गई थी कि वो बीमार रहते हैं और उनका शरीर काम नहीं करता, ढंग से चल नहीं पाते, इस रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया या खारिज कर दिया जो जिंदल हैं, जो जज हैं। और आदेश में कहा गया कि बुडिया की मेडिकल रिपोर्ट्स इस तथ्य का संकेत नहीं करती है कि वह शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है। यानी कि जो रिपोर्ट्स दी गई थी, जो मेडिकल रिपोर्ट्स उन बुडिया के जो वकील हैं पवन रापड़िया, उनकी तरफ से दी गई थी, कोर्ट ने ये कहा कि जो रिपोर्ट्स दी गई हैं ये किसी भी तरह का ये संकेत नहीं देती है जिससे हम यह अंदाजा लगा सकें कि देवेंद्र बुडिया शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा, बेल याचिका आपको बताया कि खारिज हो चुकी है। अब आदमपुर पुलिस ने बुडिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया है। आदमपुर पुलिस थाना में युवती की शिकायत पर देवेंद्र बुडिया के खिलाफ 24 जनवरी को छेड़छाड़, दुष्कर्म व धमकाने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बुडिया ने ऑस्ट्रेलिया भेजने व स्टार बनाने का झांसा देकर फरवरी 2024 में उसको बहला फुसलाकर चंडीगढ़ के होटल और जयपुर में अगस्त व सितंबर 2024 में सिविल लाइन जयपुर के फ्लैट में उसके साथ दुष्कर्म किया। ये भास्कर की रिपोर्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूं। अगर मैं खुद पर्सनली बोलता तो मुझे ये बोला जाता कि ये बिका हुआ है, ये कुलदीप का चेला है, या फिर ये किसी द्वेष भावना के चलते देवेंद्र बुडिया से कोई रंजिश निकाल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये दैनिक भास्कर की जो सबसे पढ़े जाने वाला, सबसे ज्यादा बिके जाने वाला अखबार है, उसकी रिपोर्ट्स मैं आपको सुना रहा हूं। अगर इतने ही हल्के में इस केस को लिया जाता तो शायद अग्रिम जमानत देवेंद्र बुडिया को मिल जाती। नवंबर 2024 में विदेश नहीं जा सकी तो हिसार लौटकर परिजनों को आपबीती सुनाई। बुडिया फोन करके बार बार परेशान करते हुए धमकियां देता था। बुडिया के वकील पवन कुमार रापड़िया ने मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया था। कहा कि दबाव में एफआईआर आदमपुर थाना में दर्ज हुई है। चंडीगढ़ के होटल में फरवरी 2024 की रात को बुडिया कभी ठहरे ही नहीं थे। ये उनके वकील ने बताया है, देवेंद्र बुडिया के वकील ने। और हो सकता है कोई प्रूफ भी दिए होंगे, लेकिन कोर्ट ने इन सबको इनकार कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया कि देवेंद्र बुडिया शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं किसी से भी, तो रेप का कैसे मतलब हुआ, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कहीं देवेंद्र बुडिया भारत छोड़कर कहीं विदेश ना निकल जाए, इसके लिए सर्कुलर जो नोटिस है, लुकआउट सर्कुलर है, वो जारी किया गया है। अब बहुत से साथियों के जहन में ये सवाल है कि वो लड़की पहले कहाँ थी, वो पहले क्यों नहीं बोली। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके पास इन चीजों का जवाब है कि वो पहले कहाँ थी, पहले क्यों नहीं बोली। अब क्योंकि समाज हाशिए पर है, कोई करता धरता नहीं है फिलहाल, क्योंकि संरक्षक महोदय को देवेंद्र बुडिया ने हटाने का ऐलान 13 नवंबर को किया था। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर बड़े गंभीर, बड़े संगीन दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, जिससे शायद
समाज की इज्जत बढ़ रही है। ना कोई संत बोल रहा है, ना समाज के जो ठेकेदार हैं वो बोल रहे हैं, ना समाज को अपने हिसाब से समाज में मतलब खुद को शहंशाह समझने वाले कोई भी नहीं बोल रहे हैं। कोई किसी एक संत का बयान नहीं आया है कि देवेंद्र बुढ़िया सही है या गलत। किसी एक बड़े राजनेता, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से, उसका बयान नहीं आया है कि देवेंद्र बुढ़िया सही है या गलत। किसी का भी बयान नहीं आया इस मामले में, सब चुप हैं। और शायद इसके इंतजार में होंगे, मुझे लगता है कि इसके इंतजार में होंगे कि अगर देवेंद्र बुढ़िया दोषी पाया जाता है तो हम कुलदीप की तरफ चले जाएंगे, और अगर इसके अंदर कुलदीप का षड्यंत्र निकलता है, यानी कि देवेंद्र बुढ़िया निर्दोष पाया जाता है और उसमें सामने आता है कि कुलदीप बिश्नोई ने यह साजिश रची थी, तो हम देवेंद्र बुढ़िया की तरफ चले जाएंगे, कुलदीप के खिलाफ हो जाएंगे। एक संत का भी बयान नहीं आया है, एक संत भी सामने नहीं आया है जिसमें यह कहने की हिम्मत हो कि देवेंद्र बुढ़िया पर आरोप लगे हैं। देवेंद्र बुढ़िया हो सकता है कि आने वाले, जब तक इस केस की हियरिंग चले, इस केस की सुनवाई चले, आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में देवेंद्र बुढ़िया निर्दोष साबित हो जाएंगे, लेकिन तब तक देवेंद्र बुढ़िया को इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में फलाना, चाहे वो कोई भी संत हो समाज का, चाहे वो मुकाम से हो, चाहे वो साथरी से हो, जांबा से हो, XYZ कहीं से भी हो, ये ऐलान करना चाहिए कि जब तक देवेंद्र बुढ़िया के इस केस का फैसला नहीं आता, तब तक ये जो फलाना आदमी है या फलाना ये जो संत है, ये समाज का अध्यक्ष रहेगा। यानी कि समाज के जो भी फैसले लेने हैं वो ये बंदा लेगा। अगर कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुढ़िया की आप लोग मानते हैं कि रंजिश है, पहले कुलदीप को हटाया गया, फिर देवेंद्र बुढ़िया पर आरोप लगे, तो क्या इन दो लोगों के सहारे ये समाज चलेगा? क्या कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुढ़िया ने समाज को बनाया है या फिर समाज ने देवेंद्र बुढ़िया को बनाया है? ये फैसला आप लोगों को लेना है। आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए कि जब तक पाक साफ नहीं हो जाते, चाहे वो देवेंद्र बुढ़िया हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, तब तक किसी एक बड़े संत को या फिर किसी ऐसे शख्स को महासभा की जिम्मेदारी देनी चाहिए जो किसी भी धड़े का ना हो, ना वो कुलदीप बिश्नोई के धड़े से आता हो, ना वो देवेंद्र बुढ़िया के धड़े से आता हो। ऐसा आदमी चाहिए जो अपने हिसाब से, अपने आत्मबल के हिसाब से फैसले ले सके, क्योंकि आगे बड़ी अमावस्या का मेला आना है और बहुत सी ऐसी चीजें आगे अब होनी है